वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था एस्केरिस, जहां पर एस्केरिस में हम मैमिलेटेड एग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि जो मैमिलेटेड एग है, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो ह्यूमन की बॉडी के बाहर होता है, या यूं कहूं तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट की बॉडी के बाहर या ह्यूमन की बॉडी के बाहर की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कहां होता है सब इसका डेवलपमेंट? सोइल में क्यों होता है? लो टेम्परेचर चाहिए, मोर ऑक्सीजन चाहिए और सुटेबल मॉइस्चर चाहिए। देखो, मैमिलेटेड एग का जो डेवलपमेंट होगा वो कहां होगा? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट की बॉडी के बाहर की तरफ। डेवलपमेंट सोइल में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लो टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सुटेबल मॉइस्चर चाहिए। देखो, जो एस्केरिस है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है, लेकिन अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है। यहां पर उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे ये सोइल में है तो यहां पर क्या होगा? क्लीवेज। क्लीवेज कैसा होगा? इक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक डिटर्मिनेट। इक्वल होलोब्लास्टिक डिटर्मिनेट प्रकार का यहां पर क्लीवेज पाया जाएगा। अब क्या होगा? ये जो मैमिलेटेड एग है ये किसमें चेंज हो जाएगा? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। सोइल में चेंज होगा। मैमिलेटेड एग किसमें चेंज हो गया? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा में। फर्स्ट लार्वल स्टेज या फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज भी बोल सकते हो। कहां पर? सोइल में। अब ये मोल्टिंग में जाएगा। किसमें जाएगा? मोल्टिंग में जाएगा। यहां पर होगी मोल्टिंग। क्या होगी सब? मोल्टिंग। मोल्टिंग होने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियोनेटेड लार्वा में, जो कि क्या होगी? सेकंड जुवेनाइल स्टेज या सेकंड लार्वल स्टेज आ जाएगा। एक ही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट मोल्टिंग कैसी मोल्टिंग? फर्स्ट मोल्टिंग से सेकंड जुवेनाइल स्टेज बनेगी। फर्स्ट मोल्टिंग से सेकंड लार्वल स्टेज बनेगी। फर्स्ट मोल्टिंग कहां पर होगी? सोइल में होगी। फर्स्ट मोल्टिंग कहां पर होगी? सोइल में होगी। एक तो यह ध्यान रखना कि फर्स्ट मोल्टिंग से सेकंड लार्वल स्टेज बनेगी और फर्स्ट मोल्टिंग होगी कहां पर? सोइल में होगी। अब ये जो एम्ब्रियोनेटेड लार्वा है या जो सेकंड जुवेनाइल स्टेज है, ये किसे इंफेक्टेड करेगी? ह्यूमन को।
किसे इन्फेक्टेड करेगी? ह्यूमन को। कैसे? वाटर के जरिए, या आप बोल सकते हो सोइल, अगर कोई बच्चा खा ले, कोई बच्चा मिट्टी खा ले गलती से, तो वो भी ह्यूमन में जा सकता है। या आप फूड के जरिए भी बोल सकते हो, फूड, वाटर या सोइल के जरिए किसमें आ गया? ह्यूमन में। तो इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है? एम्ब्रियोनेटेड लार्वा या सेकंड जुवेनाइल लार्वा या सेकंड जुवेनाइल स्टेज। ये कैसी है? इन्फेक्टेड स्टेज है। किसको इन्फेक्टेड करेगी? ह्यूमन को। और कहां आ जाएगी? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में आ जाएगी। अब इस वक्त ये कहां पर आ गया? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। देखो जो एस्केरिस है ना, वो मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब केवल ह्यूमन को ही इंफेक्टेड करेगा। इसका लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल में एक ही होस्ट है। कौन सा? ह्यूमन। कोई सेकंड होस्ट यहां पर नहीं पाया जाएगा, या इसे मीडिएटेड होस्ट भी कहते हैं, वो भी यहां पर नहीं पाया जाएगा। एस्केरिस कैसा है? मोनोजेनेटिक है, केवल ह्यूमन को ही इंफेक्टेड करेगा। अब ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में आ चुका है, वहां पर बात करते हैं। देखिए, अब ये जो सेकंड जुवेनाइल स्टेज थी, ये कहां पहुंच गई? ह्यूमन की इंटेस्टाइन। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम है, हाई टेम्परेचर एंड हाई CO2 है। अब यहां पर क्या होगा? जो इसके शेल होंगे वो डाइजेस्टेड हो जाएंगे। शेल क्या हो गए? डाइजेस्ट हो गए। सभी शेल इसके डाइजेस्टेड हो गए। जो हम मैमिलेटेड शेल्स की बात कर रहे थे, मैमिलेटेड लेयर्स की बात कर रहे थे, वो यहां पर सारे क्या हो गए? डाइजेस्टेड हो गए। अब यहां से कहां जाएगा ये ह्यूमन इंटेस्टाइन को भेद कर, ह्यूमन इंटेस्टाइन को बोरिंग कर, भेद कर सब म्यूकोसल ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। सब म्यूकोसल ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। अगर मैं बात करूं प्राइमरी माइग्रेशन की, तो इस वक्त ये कहां है? सब म्यूकोसल ब्लड कैपिलरीज में। तो लगभग 7 दिन ये ब्लड में रहेगा। एक वीक भी लिख सकते हो, 7 दिन भी लिख सकते हो। कहां रहेगा? ब्लड में। ब्लड से कहां जाएगा? लीवर में। और लीवर से कहां जाएगा? लंग्स में। ब्लड से लीवर में, लीवर से लंग्स में। ब्लड से लीवर में कैसे जाएगा? हिपेटिक पोर्टल
सिस्टम के द्वारा, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा ब्लड से किसमें चला गया, लीवर में, और लीवर से लंग्स में कैसे जाएगा, हिपेटिक वेन द्वारा, हिपेटिक वेन से किसमें आ गया, हार्ट में, पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा ये किसमें चला गया, लंग्स में चला गया। ब्लड में 7 दिन का, ब्लड से लीवर में गया, किसके द्वारा, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा, लीवर से हिपेटिक वेन में, हिपेटिक वेन से हार्ट में, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा किसमें चला गया, लंग्स में ये आ गया। इस वक्त ये कहां है, लंग्स में है। तो प्राइमरी माइग्रेशन कहां होगा, ब्लड में, लीवर में और लंग्स में, जहां पर लीवर से हिपेटिक वेन में, हिपेटिक वेन से हार्ट में और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब यहां पर होगी सेकेंड माइग्रेशन। सेकेंड माइग्रेशन, सेकेंड माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली सेकेंड माइग्रेशन में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। कैसे जाएगा, इस वक्त ये लंग्स में है, ठीक है। क्या है, सेकंड जुवेनाइल स्टेज के रूप में या सेकंड लार्वल स्टेज के रूप में लंग्स में है। लंग्स से किसमें गया, एल्वियोलाई में। किसमें क्या, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में सेकंड जुवेनाइल स्टेज, थर्ड जुवेनाइल स्टेज में चेंज हो जाएगी। और थर्ड जुवेनाइल स्टेज फोर्थ जुवेनाइल स्टेज में चेंज हो जाएगी। यहां पर सेकंड लार्वल स्टेज थर्ड लार्वल स्टेज में चेंज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहां पर होगी सेकंड मोल्टिंग। सेकंड मोल्टिंग से ये थर्ड जुवेनाइल स्टेज में चला जाएगा और थर्ड मोल्टिंग से किसमें चला गया, फोर्थ जुवेनाइल स्टेज में। देखो फर्स्ट मोल्टिंग हुई थी सोइल में, फर्स्ट मोल्टिंग कहां हुई थी, सोइल में। सेकंड मोल्टिंग और थर्ड मोल्टिंग कहां हो रही है, लंग्स में। सेकंड और थर्ड मोल्टिंग कहां हो रही है, लंग्स की एल्वियोलाई में हुई। इस वक्त है कहां, एल्वियोलाई में। इस वक्त कहां है, एल्वियोलाई में। सेकंड जुवेनाइल स्टेज थर्ड जुवेनाइल स्टेज में चेंज होगी, थर्ड जुवेनाइल स्टेज फोर्थ जुवेनाइल स्टेज में चेंज होगी। यहां पर सेकंड मोल्टिंग हुई, यहां पर थर्ड मोल्टिंग हुई। अब यहां पर क्या होगा, इस वक्त ये लंग्स में उपस्थित है, लंग्स की एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में उपस्थित है, जहां से ये जाएगा ब्रोंकी में एंड ट्रेकिया में। ब्रोंकी एंड ट्रेकिया में। ट्रेकिया से किसमें जाएगा,
ट्रेकिया से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टोमक, और स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सेकेंड माइग्रेशन हो कहां गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल में, जहां पर लंग्स की एल्वोलाई में सेकंड जुवेनाइल स्टेज थर्ड जुवेनाइल स्टेज में चेंज हो जाएगी, थर्ड जुवेनाइल स्टेज फोर्थ जुवेनाइल स्टेज में हो जाएगी, यहां पर सेकंड मोल्टिंग होगी, यहां पर थर्ड मोल्टिंग होगी। अब ये जो लंग्स और एल्वोलाई में है, ये यहां से ब्रोंकिया और ट्रेकिया में जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, और वापस कहां आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो, जो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज है या फोर्थ लार्वल स्टेज जो है, ये कहां पर है? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। यहां पर होगी फोर्थ मोल्टिंग या लास्ट मोल्टिंग, फोर्थ बोल दो या लास्ट मोल्टिंग बोल दो। फोर्थ मोल्टिंग या लास्ट मोल्टिंग कहां होती है? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। किसमें चेंज हो जाएगा? एडल्ट एस्कैरिस में चेंज हो जाएगा, और इसे लगभग 8 से 10 वीक्स का समय लगेगा। ये जो एस्कैरिस है, ये 9 से 12 महीने में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है, अपना जीवन काल कंप्लीट करता है। इसका एक होस्ट है ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट एब्सेंट, सेकेंडरी होस्ट एब्सेंट, ह्यूमन में एस्कैरियोसिस डिजीज उत्पन्न करता है, एस्कैरियोसिस डिजीज उत्पन्न करता है। अब देखते हैं एबरेंट माइग्रेशन। अगर गलती से ये ब्रेन में चला जाए, किसमें? ब्रेन में चला जाए, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाए, तो ये डेथ का कारण भी बन सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसे एबेरेंट माइग्रेशन कहा जाता है। फोर्थ जुवेनाइल स्टेज में लास्ट मोल्टिंग होगी या फोर्थ मोल्टिंग होगी, तो ये एडल्ट एस्कैरिस में चेंज हो जाएगा। ये जो फोर्थ मोल्टिंग होगी, ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में होगी। कहां पर होगी? होस्ट की इंटेस्टाइन में या ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। एस्कैरिस 9 से 12 महीने में अपना जीवन चक्र को कंप्लीट करता है, लाइफ स्पैन को कंप्लीट करता है। इसका होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट नहीं पाया जाता, एब्सेंट है। ह्यूमन में एस्कैरियोसिस नामक डिजीज उत्पन्न करता है। अगर गलती से ये ब्रेन में चला जाए, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाए, तो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसे एबेरेंट माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक, देखिए,
ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है। एज ए पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में इन ह्यूमन के अंदर द फाइनल एंड फोर्थ मोल्टिंग, अंतिम और चौथी मोल्टिंग एस्केरिस की कहां पर होगी? ठीक है, इंटेस्टाइन में बिल्कुल, लंग्स में नहीं, लंग्स में तो दूसरी और तीसरी मोल्टिंग होती है, लीवर में तो मोल्टिंग होती नहीं, सोइल में फर्स्ट मोल्टिंग होती है, तो इंटेस्टाइन में। अब ये क्वेश्चन उससे पहले आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2020 में, कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन ग्रेड 1 में रिपीट हो गया। कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन वही है, फाइनल मोल्ट ऑफ द लार्वा, जो फाइनल मोल्ट होता है किसका? एस्केरिस का, कहां होता है? ठीक है, या एस्केरिस की फाइनल मोल्टिंग कहां पर पाई जाती है? सोइल में तो पहली मोल्टिंग, लंग्स में दूसरी और तीसरी मोल्टिंग, इंटेस्टाइन में चौथी और लास्ट मोल्टिंग, लीवर में कोई मोल्टिंग होती नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2016 में, यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन एस्केरिस, एस्केरिस में जो रिजर्व फूड है वो किस रूप कहां पर स्टोर रहता है? एस्केरिस में रिजर्व फूड कहां पर स्टोर रहता है? मसल में बिल्कुल, इंटेस्टाइन में बिल्कुल, एपिडर्मिस में बिल्कुल। उत्तर क्या था? ऑल ऑफ दिस। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस, जो एस्केरिस की बॉडी होती है, बॉडी कैविटी है, वो कैसी है? एस्केरिस की बॉडी कैविटी कैसी है? सिलेंड्रोम ना, स्यूडोसील, बिल्कुल स्यूडोसील या स्यूडोसिलोमेट है। ठीक है, एंटेरोसील नहीं, हीमोसील नहीं, कैसा है? स्यूडोसिलोमेट है, स्यूडोसील होती है। Which one of the following has no intermediate host? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है? ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 में आया हुआ है, और जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था वो ग्रेड 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसपे इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता? प्लाज्मोडियम नहीं, टेपवर्म, टीनियासोडियम ना, टीनियासोडियम में तो इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट पाया जाता था। राउंडवर्म बिल्कुल, राउंडवर्म को क्या कहते हैं? एस्केरिस कहते हैं। लीवर फ्लूक नहीं, उत्तर क्या जाएगा? राउंडवर्म या एस्केरिस। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? एच शेप, बिल्कुल एच शेप होती है। और कौन सी सेल होती है? रेनेट सेल, रेनेट सेल। ओ शेप नहीं, टी शेप नहीं, एस शेप नहीं, एक सिंगल सेल पाई जाती है, रेनेट सेल पाई जाती है जो कि एच शेप होती है, और इसका डायग्राम भी हमने बनाया था। इन एस्केरिस, एस्केरिस में ओवरीज कितनी पाई जाती है? एस्केरिस में ओवरीज तो 2 पाई जाती है, लेकिन टेस्टिस 1 पाया जाता है। ओवरीज कितनी पाई जा रही है? 2, और टेस्टिस कितना पाया जा रहा है? 1। इन एस्केरिस की ओवरीज आर, ओवरीज कितनी पाई जाती है? असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओवरीज वेस्टिजियल नहीं होती, मोनोडेल्फिक यानी एक नहीं पाई जाती, डाइडेल्फिक होती है, 2 ओवरीज पाई जाती है। ओपिस्थोडेल्फिक नहीं, ठीक है, तो डाइडेल्फिक। ये क्वेश्चन कहां है? असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2016 में। हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एस्केरिस, एस्केरिस में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? ग्रेड 1 2018 में। ओवरीज 2 पाई जाती है, टेस्टिस 1 ही पाया जाता है, सिंगल टेस्टिस पाया जाता है, 1 टेस्टिस पाया जाता है, 1 पेयर नहीं, मैनी नहीं, 2 पेयर्स नहीं, 1 टेस्टिस पाया जाता है, 1 टेस्टिस पाया जाता है। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 में आया हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है।
द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल्स, कितने नंबर में लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल्स पाई जाती है बॉडी वॉल में एस्केरिस की। देखो यहां पर 4 लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम्स का फॉर्मेशन होता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम में 150 मसल्स पाई जाती है। या 150 मसल सेल्स भी लिख सकते हो, मसल्स भी लिख सकते हो। इसने मसल सेल्स लिखा है तो अपने मसल सेल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 में कितनी पाई जाएंगी? 600 मसल सेल्स। मसल सेल्स 150 नहीं, 300 नहीं, 600 पाई जाएंगी, 1200 नहीं। तो कितनी मसल सेल्स पाई जाएंगी? 600 मसल सेल्स पाई जाएंगी। ग्रेड 1 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। थैंक यू।